उदास बैठी हुई थी कि वहां चील की बहन आती है। चील बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? छोटी जंगलवासी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कभी कोई समस्या हुई तो रानी याद आ जाती है। तो कोई त्योहार रख लो, इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और महल में आना जाना भी होगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बताओ कौन सा त्योहार रखूं? दीदी, तुम बसंत मना लो। सिर्फ यही ऐसा त्योहार है जो जितना चाहे लंबा कर लो। वाह छोटी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर चील रानी अपने उल्लू सिपाही को कहती है। जंगल में ऐलान कर दो कि रानी के महल में बसंत का त्योहार होगा। उल्लू जंगल में जाकर ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, सब पक्षी सुनो। चील रानी का आदेश है कि उनके महल में बसंत का मेला लगेगा। सब पक्षी उस मेले की तैयारी करें। सुनो सुनो सुनो। वाह मानो जी, देखे ना, रानी चील ने बहुत समय बाद बसंत का ऐलान किया है। वाह मम्मा, फिर तो हम आज ही से तैयारी शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, अब खुशी का मौका है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मा, बहुत मजा आएगा। गुड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। रानो चिड़िया अगले दिन रानी चील से मिलने महल जाती है। आओ आओ रानो चिड़िया, कैसे आना हुआ? चील रानी, आपका बसंत का मेला लगाने का फैसला बिल्कुल ठीक समय पर है। सब पक्षी उदास उदास फिर रहे थे, एकदम सब में जान आ गई है। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रही थी अगर पतंग सुंदर बनाने का मुकाबला भी हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो। हाँ रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। चलो सब पक्षियों से कह देना कि अपने अपने पतंग सुंदर बनाएं। मैं सबसे सुंदर पतंग बनाने वाले पक्षी को इनाम भी दूंगी। रानो चिड़िया खुशी खुशी घर लौट जाती है। कालू, सुना तुमने? चील रानी ने कहा है कि सबसे सुंदर पतंग बनाने वाले को इनाम दिया जाएगा। मम्मा, मुझे चील रानी से इनाम चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मम्मा, अभी बाजार जाते हैं, अभी तो रात का समय है, सुबह सुबह जाएंगे। मिठू, कबूतर, गोरी कवि और रानो चिड़िया के घर यही बातें चल रही थीं। वहीं बुलबुल अपने घोंसले में चुपचाप लेटी थी कि वहां बुलबुला आता है। मम्मा, सब पक्षी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे क्या? बुलबुल अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मेरे बेटे, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं पतंग बनाऊं। ये तो वही कर सकते हैं जिनके पिता जिंदा हो। बुलबुला चुप कर जाता है। अगले दिन सब बच्चे पक्षी खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। हम कल बाजार जाएंगे और खूब सारा सामान लाएंगे, फिर सबसे सुंदर पतंग बनाएंगे। हाँ, मैं भी सामान लाऊंगा। देखना, ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। बुलबुले, तुम क्यों चुप हो? मम्मा कहती हैं मेले में वही जाते हैं जिनके पिता जिंदा हो। मेरे पिता नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। गुड़िया घर जाकर ये बात रानो चिड़िया को बताती है। अपनी अपनी खुशियों में मगन शायद हम ये बात भूल गए थे कि सबको खुशियां मनाने का हक है। हाँ रानो, ये पैसे लो और जाकर बुलबुल को दे आओ, इस तरह वो भी मुकाबले में हिस्सा ले लेगी। रानो चिड़िया पैसे लेती है और बुलबुल के घर की तरफ निकलती है। बुलबुल बहन, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं रानो बहन, ये दुनिया है, चलती रहेगी। ये लो पैसे, आप भी बुलबुले के साथ सामान ले आओ। याहू, अब हम भी जा पाएंगे। सब पक्षी हंसी खुशी रानी के महल आ जाते हैं। उनमें बुलबुला भी था। अरे अरे, वैसे ये बुलबुल नाटक करती है कि मेरे पास कुछ नहीं। अब देखो जरा कैसे सामान उठाए, हमारा मुकाबला करने आ गई है। गोरी बहन, आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उसके दुख की वजह भी मत बनो। आ गई सबकी चहेती। इतने में रानी चील वहां आ जाती है। चील रानी सबके पतंग देखती है। जग्गू का पतंग सबसे सुंदर था। वाह गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर पतंग। हाँ, मुझे पता था, मैंने बहुत खर्चा किया है, अब इतना तो बनता ही है। चलो सब पक्षी अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, तभी पता चलेगा कि कैसी बनी। जग्गू ने
सुंदर बनाने के चक्कर में बहुत कुछ लगा दिया था, जिससे उसकी पतंग बहुत भारी हो गई थी। जबकि रानो चिड़िया ने बहुत हल्का फुल्का ही डेकोरेट किया था। पतंग उड़ते ही रानो चिड़िया की पतंग हवाओं से बातें करने लगती है और जग्गू की पतंग उड़ते ही नीचे गिर जाती है। अरे, ये सिर्फ देखने में ही सुंदर है, उड़ती तो नहीं है। इस तरह रानो चिड़िया की पतंग को पहला इनाम मिलता है। इतना सुनना था कि जग्गू के पंख से पतंग की डोर छूट जाती है और पतंग उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। जग्गू रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरी पतंग, मेरी पतंग, मुझे मेरी पतंग चाहिए। जग्गू मेरे बेटे, चुप करो, चलो मिलकर तुम्हारी पतंग खोजते हैं। हाँ जग्गू, चलो तुम्हारी पतंग खोजते हैं। सब पक्षी पतंग की सिमत में उड़ते हैं। गौरी कवि और रानो चिड़िया सबसे आगे थी। गौरी बहन सारा जंगल छान मारा, लेकिन पतंग का कोई सुराग नहीं मिला। मम्मा, मुझे मेरी पतंग वापस चाहिए। आखिर रानो चिड़िया को एक डोर नजर आती है। गौरी बहन, वो देखो पतंग की डोर। डोर के साथ साथ चलते वो सब पतंग तक पहुंच जाते हैं। फिर रानो चिड़िया चील के महल की तरफ उड़ती है। रानो चिड़िया, तुम कहाँ रह गई थी? गोरी तो कब की पतंग लेकर आ गई है। फिर रानो चिड़िया चील को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा अच्छा पक्षी नहीं देखा। फिर रानी चील रानो चिड़िया को पहला इनाम देती है। मम्मा मम्मा, हम ये मुकाबला जीत के। इनाम तो मेरा था, वो तो इस चील ने बेईमानी की है। गौरी, सिर्फ डेकोरेट करने से सुंदर नहीं बनता, पतंग तो उड़ने के लिए बनाया था। जब वो उड़ा ही नहीं तो सुंदर कैसा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। खेतों में हल चला रहा था कि अचानक उसे एक नक्शा मिलता है। किसान देखता है कि उस पर कोई नक्शा है। ये क्या है? ये तो कोई नक्शे जैसा लगता है। अरे, क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। क्या बात है किसान चाचा, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ रानो चिड़िया, मुझे आज खजाने का नक्शा मिला है। क्या सच में किसान चाचा? हाँ, ये देखो। रानो चिड़िया वो नक्शा देखती है। किसान चाचा, ये नक्शा तो जंगल का है। हाँ, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम तो जंगलवासी हो। मैं और मेरे साथी पक्षी आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर अभी जाओ, बाकी पक्षियों से पूछो, मैं तब तक काम खत्म कर लूँ। रानो चिड़िया वहाँ से जंगल की तरफ जाती है। मिठू तोता और कबूतर बैठे बातें कर रहे थे। मिठू और कबूतर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद रानो चिड़िया? रानो चिड़िया किसान की सारी बात कबूतर और मिठू तोते को बताती है। वाह रानो चिड़िया, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो हम तो अमीर हो जाएंगे। इतने में वहाँ गौरी कवि आ जाती है। कैसे अमीर होना है, मुझे भी बताओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम जैसे कामचोर कौवों के बस की बात नहीं मेहनत करना। मिठू बस करो, अगर गौरी हमारे साथ आना चाहती है तो कोई मसला नहीं। कहाँ जाना है? फिर रानो चिड़िया गौरी को सब बताती है। हाय, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ गौरी बहन, लेकिन याद रखना, अगर रास्ता दुश्वार हुआ तो मुझे मत कहना। रानो, तुम भी साथ ही होगी? हाँ बिल्कुल। मैं कालू को भी ले आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ, पूरे जंगल को इकट्ठा कर लो। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। सब पक्षी वहाँ जाने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी चील सुन लेती है। चील मन ही मन सोचती है, ये छोटे पक्षी खजाना ढूंढ लेंगे तो मैं इनसे वो खजाना छीन लूंगी। गौरी कवि घर जाती है। कालू कौवा मजे से घोंसले में सोया हुआ था। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो।
क्या है गोरी, कौन सी चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगी है जो तुम मुझे ऐसे उठा रही हो? कालू, जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम भी ऐसे ही करोगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब कुछ बताओ भी। हाँ, वो रानो है ना, वो अपने सब पक्षी दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में जा रही है। तो वो जा रही है, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? अकल के अंधे कालू, वो मुझे भी साथ जाने का कह रही है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो गोरी। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों के साथ किसान के खेत की तरफ जाती है। वाह रानो चिड़िया, तुम तो पूरी फौज ले आई। ये सब मेरे दोस्त हैं और सब खजाना ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन हमें क्या मिलेगा? ये ना हो हम खजाना ढूंढे और किसान सारा खजाना लेकर फरार हो जाए। जितने भी पक्षी मदद करेंगे सब में बराबर बटेगा। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। फिर ठीक है किसान भाई। सब पक्षी किसान के साथ मिलकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। नक्शा रानो चिड़िया के पास था। रानो चिड़िया नक्शा देखकर सबको बताती है। वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ अंधेरा था। इस अंधेरे में हम खो भी सकते हैं। कोई रास्ता नहीं रानो चिड़िया? नहीं, नक्शे में यही रास्ता खजाने को जाता है। रानो, लेकिन ऐसे तो हम रास्ता भूल जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। सब पक्षी अपना एक पैर रस्सी से बांध लें और आखिर में किसान वो रस्सी हाथ में पकड़ ले। इस तरह हम अंधेरा पार कर जाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं खोएगा। ये उपाय सबको पसंद आता है। सब पक्षी एक रस्सी से एक लाइन में उड़ते जाते हैं। आखिरकार वो रोशनी तक पहुंच जाते हैं। वाह, इतना सुंदर जंगल है, हरा भरा है। हाँ, जंगल का ये हिस्सा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। लगता है कोई भी पक्षी इस रास्ते पर कभी नहीं आया। मैं तो थक गई हूँ, अब यहाँ बैठकर थोड़ा खा पी लेते हैं। हाँ रानो चिड़िया, अब थोड़ा भोजन खा लेते हैं। इतने में उन्हें एक लोमड़ी नजर आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ लोमड़ी मौसी, हम आज पहली बार ही यहाँ आए हैं, लेकिन हम सब एक खास मिशन पर हैं। फिर रानो चिड़िया लोमड़ी मौसी को सारी बात बताती है। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है। हाँ, लेकिन तुम सब गलत दिशा पर हो। मेरी मानो तो उस तरफ जाओ। ठीक है, आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, फिर क्या करें? हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इस लोमड़ी के मन में लालच आ गया है। चलो सब। फिर सब पक्षी और किसान नक्शे की मदद से एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। किसान गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वहां एक संदूक पड़ा था। सब पक्षी भी किसान के पीछे आ जाते हैं। संदूक खोलते हैं तो अंदर कुछ बीज होते हैं और एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा था, जो मेहनत करता है असल खजाना उसी को मिलता है। लो भाई, फजूल में इतना समय बर्बाद किया। किसान वो बीज लाकर अपने खेतों में बोता है और फिर उससे मेहनत करके अनाज उगाता है और सब पक्षियों को बोरियां भरकर अनाज की देता है। सब पक्षी बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।